जय महाराज जी की सभी को। आज का जो प्रखर प्रेरणा महाराज जी के जो दिव्य वचन है, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी ही अधिक उत्साह व लगन। जब सागर सदृश असीम लक्ष्य होगा, तभी नदी जैसे अथक व सतत वेग की प्राप्ति होगी। यदि जीवन में वास्तविक आनंद, उत्साह व उमंग को प्राप्त करना चाहते हो, तो परमात्मा परम सत्ता रूपी महानतम लक्ष्य का वरण करो। यह लक्ष्य तुम्हारे हर कार्य, हर कदम, हर विचार को ऐसा प्रवाह प्रदान करेगा जो न केवल तुम्हारे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में क्रांति लाएगा, अपितु सारे समाज को बदल देगा। आज का विशेष अनुभव है, हेल्पलाइन पर लिखवाना मत भूलना। कुछ समय पहले मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी अपमानजनक शब्द सुनने को मिले। अगले दिन फिर किसी ने दिल दुखा दिया। उस दिन मैं थोड़ा अपसेट हो गई और मैं महाराज जी से अपने मन की बातें कहने लगी। महाराज जी, आप तो जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। आप जो करते हो अच्छा ही करते हो, उसी में हमारा हित छिपा होता है। इसलिए अब यदि कोई बुरी बात कह भी देता है तो मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती हूँ। अब अगला दिन चढ़ आया। सुबह जब साधना में बैठी तो अंतर जगत में बड़ी बुलंद आवाज़ आई, क्या तुम उनके लिए शुभ कामना कर सकती हो जो तुम्हारे लिए अपमानजनक शब्द बोलते हैं? क्या तुम ऐसे लोगों के लिए मन में सद्कामना व सद्भावना व्यक्त कर सकती हो? मैं समझ गई कि कल मैं जो मन ही मन महाराज जी से बातें कर रही थी, आज महाराज जी उसी विषय पर मुझसे चर्चा कर रहे हैं। मैंने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, महाराज जी ने कहा, क्या सच्चे व शुद्ध हृदय से ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा, जी महाराज जी। महाराज जी ने कहा, जब एक साधक साधना करता है तो वह साधना में बैठकर आत्मविश्लेषण करता है। आत्मविश्लेषण करने से भीतर सद्गुणों का विकास होता है और हम अपने दुर्गुणों से मुक्ति पाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, क्या तुम अभी उनके लिए हाथ जोड़कर सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ कर सकती हो? मैंने महाराज जी की आज्ञा को पूरा करते हुए साधना में बैठे बैठे ही प्रार्थना मुद्रा में अपने हाथों को जोड़ लिया और सभी के लिए प्रार्थना की। इसके बाद फिर से महाराज जी की आवाज़ आई, उनका भी कल्याण हो जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं। बेशक वो हमारे लिए कितना भी बुरा क्यों ना सोचें, पर हम उनके लिए सदैव कल्याण की ही कामना करें। ऐसा करने पर ही हम वास्तविकता में ब्रह्मज्ञानी होने का आदर्श चरित्र व्यक्त कर पाएंगे। माता शबरी के जीवन में नवदा भक्ति भी तो ऐसी ही उतरी थी। उनके साथ भले ही कितना बुरा व्यवहार हुआ, पर सदैव भगवान की भक्ति से जुड़ी रही और सभी को क्षमा करते हुए उनके हित की प्रार्थना करती रही। साधना के पथ पर चलते हुए आप सब भी अपना आत्मविश्लेषण करते हुए आगे बढ़ो। याद रहे, अपना यह अनुभव हेल्पलाइन पर लिखवाना मत भूलना। गुरु का प्रेम बालू के एक बारीक कण के समान होता है जो बाहरी नेत्रों से दिखाई नहीं देता। ध्यान में उतरो, हमसे जुड़ो, अपने अंतर की गहराई से जानो, तब सब समझ जाओगे। जय महाराज जी की सभी को।